बहुत दिना बहुत दिना तुम मन बहुत दिना हेरी तुम मन भाग ही भाग पुकारे आज देख रहे हो के कोनी कसरत होरी खेलो अब के कोनी कसरत होरी खेलो के कहूँ निपट अनीति निपट अनीति करी मन निपट अनीति करी मन रोकत के हमारे नारायण तेरी खबर पड़ेगी नारायण खबर नारायण
के लिए खुद ही साइकिल पे निकल गए थे। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि पीवीएम अस्पताल में बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह पहुंच गए। वो तो नर्स ने इसको पहचान लिया, वरना डॉक्टर तो खैर किसको पहचानते हैं, डॉक्टर तो किसी को पहचानते नहीं है। खैर एक ऐसी शख्सियत जो संवेदनशील है, उनका इस कला आयोजन में स्वागत है, अभिनंदन है। हम इनका यहाँ पर आने के लिए स्वागत करते हैं कि एक ऐसी कला संगत में अपने व्यस्ततम समय में से एक समय निकाल करके आप यहाँ पे आए हैं। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आदरणीय अमरचंद जी पुरोहित की स्मृति में यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। राजस्थान सरकार की कला साहित्य और संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग और विरासत संवर्धन संस्थान के तत्वावधान में कल्पना संस्थान ने इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाया है, जो आज से शुरू होकर के 7 तारीख तक चलेगा। इस दिन दौरान संगीत में प्रस्तुतियां भी होगी, नाटक भी होंगे, सेमिनार भी होंगे। कुल मिलाकर विविध कला रूपों पर आधारित ये कार्यक्रम बीकानेर के लिए एक बहुत बड़ी एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जो बीकानेर की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है। बीकानेर वैसे ही बीकानेर थिएटर फेस्टिवल के लिए जाना जाता है, संगीत के आयोजनों के लिए जाना जाता है, गीत के आयोजनों के लिए जाना जाता है, नाट्य उत्सव के लिए जाना जाता है, और अब एक संगीत का अमरचंद जी पुरोहित की स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं निवेदन करूँगा इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय नीरज के पवन साहब से कि वे पधारें और अपना आसन ग्रहण करें। विपिन जी उनको मंच तक लाने में सहयोग करें। अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री निर्मल कुमार जी शर्मा साहब से अनुरोध करूंगा कि वे भी पधारें और आसन ग्रहण करें। आदरणीय पुंडरीक जी जोशी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वे पधारें और अपना आसन ग्रहण करें। वरिष्ठ रंगकर्मी, पत्रकार, साहित्यकार और साहित्य अकादमी नई दिल्ली के राजस्थानी भाषा परामर्शक मंडल के संयोजक आदरणीय मधु आचार्य आशावादी साहब से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। डॉक्टर एसपी व्यास जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे आएं और अपना आसन ग्रहण करें। श्री मधु आचार्य जी, निर्मल जी, पुंडरीक जी साहब। कहीं सुना होगा कि किसी कलाकार ने राजनीति की फिजा बदल दी, लोग गुनगुनाने लगे, याद रखे ऐसे गीतों के रचयिता, बल्कि यूं कहें कि अमर रचयिता अमरचंद पुरोहित को जानने के लिए इस शहर की दरो दीवार से बात करनी चाहिए। उनके आलाप यहाँ गूंजते मिलेंगे, उनकी सुरीली आवाज वातावरण में गुंजायमान मिलेगी। और ज्यादा समझना हो तो यहाँ इस अमरचंद जी के जिक्र के बगैर अधूरा है। यही अमरचंद जी पुरोहित को अमर बनाता है। अमरचंद जी एक गीतकार तो थे ही, बीकानेर में नृत्य नाटिका के प्रवर्तक भी रहे। उन्होंने बीकानेर में ऐसी कई नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की जिसे देखकर लोग अंगुली दांतों तले दबा ले। ऋतु श्रृंगार, निम्मा छिम्मा राक्षस और ढोला मारू नृत्य नाटिकाओं की प्रस्तुतियां देश भर में हुई। एक कलाकार के रूप में अमरचंद पुरोहित ने कोलकाता, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि कई राज्यों में अमिट छाप छोड़ी। विदेश में भी धूम मचाई। मॉरिशस के लोग कदाचित आज भी उनके कला प्रदर्शन को नहीं भूले होंगे। साक्षरता मिशन के कला जत्थे में आप अनिवार्य हिस्से रहे। आपके बगैर गांवों में रंग ही नहीं जमता, और जब अमरचंद जी मंच पर होते तो दर्शक विभोर हो जाते। बचपन से संगीत के प्रति रुचि रखने वाले अमरचंद जी की शुरुआती संगीत शिक्षा उस्ताद कादर खान से ली, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीत भूषण और संगीत प्रभाकर की उपाधियां अर्जित करते हुए अपनी संगीत प्रतिभा को न सिर्फ निखारा, बल्कि संगीत के क्षेत्र में अनूठे प्रयोग भी किए। बीकानेर के मूर्धन्य संगीतकार मोतीलाल जी रंगा से शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत की शिक्षा दीक्षा दी। शहर में भाई साहब और शागिर्दों में गुरुजी के रूप में पहचाने जाने वाले अमरचंद जी 1970 के प्रारंभ से ही शहर के लोकप्रिय गायक हो चुके थे। आकाशवाणी से उनके गीतों और भजनों के निरंतर प्रसारण होने अपर मणिकार पुंडरीक जी जोशी, वरिष्ठ रंगकर्मी, पत्रकार और साहित्यकार श्री मधु आचार्य आशावादी जी और डॉक्टर एसपी व्यास साहब। मैं विपिन जी पुरोहित से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा सहयोग करने में। शंख ध्वनि के साथ कार्यक्रम का आगाज, अमर कला महोत्सव का आगाज, एक ऐसा आयोजन जो अपने 3 दिन में विविध कला रूपों को अपने में समेटे हैं, अपने में सहेजे हैं। कभी यहाँ पे नृत्य होगा तो क्लासिकल गिटार की प्रस्तुति भी होगी, नाट्य प्रस्तुतियां भी होनी है, तरन्नुम में गजल का कार्यक्रम होगा, भजन माला होगी, और इसके साथ ही साथ आप फोटोग्राफी का प्रशिक्षण भी ले सकते हैं, मूर्ति कला की बारीकियां समझ सकते हैं, पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई हुई है, पेंटिंग सीख सकते हैं। इस तरह के विभिन्न जो कला रूप हैं उनका आयोजन इस 3 दिवसीय अमर कला महोत्सव के तहत होगा। हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि
अतिथियों ने स्वागत किया। स्वस्ति वाचन के लिए सुशील जी से मेरा अनुरोध है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि-सर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु पयः प्रत्यां पयो कदी पयो दिवन्तरिखे पयो दाः पयस्पति वा अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता जहो शांति अंतरिक्षमो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति श्री पुरोहित जी से क्यों पधारे और संभाग्य नीरज के पवन का साफा पहना करके उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करें। और इससे पहले तिलकार्चन के लिए मेरा विशेष रूप से रहेगा दिव्यांशी और नंदिनी से। दिव्यांशी और नंदिनी पधारें और हमारे अतिथियों का तिलकार्चन करें। उनके बाद में साफा पहनाने के लिए विपिन पुरोहित भी तैयार रहें। पुंडरीक जी जोशी साहब का माल्यार्पण साफा पहनाने के लिए राजकुमार जी पुरोहित, कल्पना संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार जी। मधु आचार्य जी का माल्यार्पण साफा पहनाने के लिए भरत राज पुरोहित, युवा रंगकर्मी भरत राज पुरोहित, और डॉक्टर एसपी व्यास का स्वागत साफा पहना करके रविंद्र पुरोहित। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे पधारें। तिलकार्चन के बाद में आप तैयार रहें, हमारे सभी कार्यकर्ता तैयार रहें, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि स्वागत की जो प्रक्रिया होती है वो बड़ी लंबी हो जाती है। हम नहीं चाहते कि इतनी लंबी भी प्रक्रिया हो, क्योंकि हम सभी एक व्यस्त शेड्यूल में आए हैं। हमारे बीच में संभागीय आयुक्त साहब बैठे हैं जो पूरी तरह से बीकानेर को समर्पित है। बीकानेर पूरी रेंज बल्कि चारों जो जिले उनका काम संभागीय आयुक्त साहब देख रहे हैं, तो समय को बचाना। अभी विपिन जी ने बताया कि संभागीय आयुक्त साहब ये कह के आए हैं कि पूरी तरह से आज का कार्यक्रम मेरा अमर कला महोत्सव के आगाज को लेकर के है। आज उनको सुनने की बारी, उनको हम सुनेंगे। इसके बाद में बुके बैठ करके स्वागत करने वालों की श्रृंखला में मेरा निवेदन है संजीव पुरोहित, संजीव पधारे और नीरज के पवन साहब को बुके प्रदान करें, और विजय सिंह जी दोनों पधारेंगे। विजय सिंह जी और स्टोरीगम पुंडरीक जी का स्वागत करेंगे। सुरेश मिश्रा और योगेश व्यास दोनों आएंगे और डॉक्टर एसपी व्यास साहब को बुके प्रदान कर उनका स्वागत, अभिनंदन करेगा। योगेश को ज्यादा फर्क नहीं किया जाता। योगेश हर्ष, स्मृतियों के इस क्रम में निर्मल जी आपका मुख्य आ गया सर? निर्मल जी मुख्य रहने वाले हैं, और आज हमें इस बात का गर्व है कि हमारे बीच में दो ऐसे अधिकारी हैं, चाहे वो संभागीय आयुक्त के रूप में, चाहे निर्मल कुमार शर्मा के रूप में, जो इस तरह के कला आयोजन में भी हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं वैसे तो मेरे हम उम्र है, लेकिन साधना में और अपने अभीष्ट की सिद्धि में ये इतनी आगे की चीज बन गई कि इनका स्वागत आदर के साथ प्रखर कर्मचारी नेता श्री राम कुमार जी व्यास साहब से अनुरोध करूंगा कि वे पधारें और मधु आचार्य आशावादी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें कि वे पधारे, और डॉक्टर एसपी व्यास साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। एक ऐसी संगत
जिसमें ये तय कर पाना कठिन है कि जो सामने की वजह से यहाँ तक पहुंची है, और निश्चित रूप से ये मंच भी इतना गरिमामयी है, इतनी विभूतियां हैं कि ये जो हमेशा तत्पर रहे कि बीकानेर में आयोजन होना चाहिए, लेकिन कोरोना की एडवाइजरी जारी होने के बाद में हम इस तरह का आयोजन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब तो कोरोना का भी लगभग विदा हो गया है, ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं है, लेकिन डरा नहीं रहा है। तो आज ये कार्यक्रम हुआ, तो मैं सबसे पहले अपने आयोजक साथियों से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के निमित्त ऑडिटोरियम में अमर कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अमरचंद जी पुरोहित साहब स्वयं एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, मैं स्वयं उनका शिष्य रहा। वे शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोकगीत, इन सभी के पारंगत ये कहना चाहिए एक तरीके से संगीतज्ञ थे, और उन्होंने जीवन पर्यंत माँ सरस्वती के चरणों में बैठकर संगीत की साधना की। उनकी और एक अमर बलदेव जी, इनकी जोड़ी प्रसिद्ध थी। मैंने देखा है कि उनके द्वारा गाए हुए गीत, उनके द्वारा रचे हुए गीत जन जन के जवान पर थे। उनकी स्मृति में अमर कला महोत्सव जो आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं और ये कामना करता हूं कि यह संगीत समारोह, कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ समारोह बहुत कामयाबी के साथ सफल हो, और इससे प्रेरणा लेकर नई पीढ़ी संगीत के प्रति रुचि अपनी बढ़ाए। मैं इस अवसर पर खुद यहाँ आना चाहता था, लेकिन विधानसभा सत्र होने के कारण से चाहते हुए भी नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मन से इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संपन्न होने की मंगल कामना करता हूँ। और ये कहा गया है कि संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पुष्पुच्छ विषाणहीना। संगीत साहित्य और कला में जो रुचि नहीं रखता है, अर्थात जो इससे दूर रहता है, वो बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान होता है। हमारा प्रदेश, हमारा बीकानेर, हमारे देश के लोग संगीत साहित्य और कला में रुचि रखते हैं। प्राय हर व्यक्ति बाथरूम सिंगर है, लेकिन स्टेज पे आते हुए शायद वो घबरा जाते हैं। लेकिन हमारे अमरचंद जी ने मेरे जैसे अनेक अनादियों को संगीत सिखाया और अनेक लोगों को संगीत में प्रवीण किया। मैं उन्हें अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और समारोह के सफलतापूर्वक संपन्न होने की पुनः मंगल कामना करता हूँ। एक और संदेश है हमारे महेंद्र जी गहलोत का, जो कि केस कला बोर्ड के अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं और बीकानेर के हैं, बीकानेर देहात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। नमस्कार, मैं महेंद्र गहलोत, अध्यक्ष केस कला बोर्ड राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बीकानेर देहात, आज आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर में कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार एवं विरासत संवर्धन संस्थान के तत्वाधान में कल्पना संगीत एवं थिएटर द्वारा बीकानेर के प्रख्यात संगीतकार स्वर्गीय अमरचंद पुरोहित जी की स्मृति अमर कला महोत्सव 2022 का त्रिदिवसीय कार्यक्रम 5 मार्च 2022 से 7 मार्च 2022 को टीएम ऑडिटोरियम, नोखा रोड, बीकानेर में आज प्रारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम की कला विभिन्न विधाओं यथा गायन, वादन, नृत्य, मूर्तिकला, फोटोग्राफी आदि का आयोजन रखा गया है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर मैं आयोजकों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और कार्यक्रम के सफल आयोजन की कामना करता हूं। ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये बीकानेर ही नहीं, समूचे राजस्थान एवं पूरे देश और दुनिया में इस कार्यक्रम की खुशबू फैले, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और जो हमारी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और जिले के अंदर और हर गांव, हर ढाणी के अंदर जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो हमारे
जो अपनी कला को निखारने के लिए ऐसे आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राम राम। काबीना मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला और केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र विनय किराड़ू पधारे मधु आचार्य जी का माल्यार्पण करने के लिए। अमित पुरोहित इसी कड़ी में विकास शर्मा आए। विकास शर्मा, शिवशंकर बिस्सा, विकास शर्मा नीरज के कौन सा पुंडरीक जी का माल्यार्पण करेंगे। मधु आचार्य जी का माल्यार्पण करने के लिए राजीव गोस्वामी और डॉक्टर एस.पी. व्यास का माल्यार्पण करने के लिए राहुल चावला। कृष्णकांत सुथार से अनुरोध करूंगा कि वे पधारें और डॉक्टर एस.पी. व्यास का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जया पारीक जी पधारें निर्मल की नीरज के पवन साहब का माल्यार्पण करने के लिए पधारें। हमारी पेंटिंग की कार्यशाला में जो साथी सहयोग कर रहे हैं उनमें मोना सरदार डूडी, नवल व्यास से अनुरोध करूंगा कि वे पधारे और नीरज के पवन जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। नवल। अशोक जोशी जी माल्यार्पण करें। अशोक जोशी जी। विनय हर्ष से अनुरोध करूंगा कि निर्मल कुमार शर्मा जी का माल्यार्पण करें। मुकेश जोशी सांचीहर, बहुत एक क्रांतिकारी आर्टिस्ट है हमारे मोना सरदार डूडी, नीरज के पवन साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। बीकानेर की जन समस्याओं को आप पेंटिंग बना बना करके शहर में और जनाकर वल्लभ पुरोहित अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप से पूरे सदन की तरफ से आपके लिए आप इस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम में पधारे। कपिल ओझा अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, कपिल ओझा व्यवस्था में लगे हुए हैं। एक लोक नाट्य मंच के रूप में बदल जाता है, जहाँ गली गली चौक चौक दरवाजे ये समारोह आयोजित कर रहे हैं। अमर कला महोत्सव, कला की विविध विधाओं का यहाँ पे समावेश है, जो ये सारे रंग आपको 3 दिन देखने को मिलेंगे। मैं स्वागत करता हूँ संभागीय आयुक्त महोदय नीरज के पवन साहब। मैं स्वागत करता हूँ हमारे अतिथि हमारे भाई साहब मधु आचार्य जी का। मैं स्वागत करता हूँ अमरचंद जी के साथी, अमरचंद जी के मित्र, हमारे घर के सदस्य पुंडरीक जोशी जी। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर एस.पी. व्यास जी का, और मैं स्वागत करता हूँ निर्मल कुमार जी शर्मा ADRM साहब का, और स्वागत आप सभी प्रबुद्धजनों का, क्योंकि ये दर्शक दीर्घा है वो बीकानेर क्षेत्र के जो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ है, उन सभी से भरी हुई है। एक दर्शक 10 दर्शकों पर भारी है आज इस सभागार में। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं बीकानेर की गंगा जमनी तहजीब को जो स्थापित करने वाले हैं फरमान अली जी का। मैं स्वागत करता हूं हमारे टीम के सदस्यों का, और सभी टीम के सदस्य 3 दिन तक लगातार बड़ी ऊर्जा से यहाँ पे लगे रहेंगे। पिछले 4 महीनों की ये तैयारी अब साकार रूप लेने जा रही है। मैं मंच पुनः देता हूँ हरीश पी शर्मा जी को। धन्यवाद। बिल्कुल, बीकानेर सिर्फ अपनी अंतःसलीला सरस्वती के लिए विख्यात नहीं है। बहुत सारे लोग कहा करते हैं कि बीकानेर भुजियों का शहर है, रसगुल्लों का शहर है। वो लोग बीकानेर को पहचान ही नहीं पाते। बहुत कम लोगों को पता है कि बीकानेर से अंतःसलीला सरस्वती प्रवाहित होती है, और वो सरस्वती जो
जिसकी अभी हमने पूजा की, उसी के नाम पर उस सरस्वती का नाम है। आप सोच सकते हैं कि इस बीकानेर में अगर कला संस्कृति का वैभव नहीं होगा तो कहाँ होगा। यही वो बीकानेर है जहाँ पे सांख्य दर्शन के प्रणेता ऋषि कपिल अपनी साधना के लिए कोलायत तक पहुंच गए थे। इस शहर को कहाँ से आप समझना शुरू करेंगे? यही वो शहर है जिसके दोरों में आज भी आपको शंख और सीपियां मिलेगी। आप कहेंगे कि दोरों में शंख और सीपियों का क्या कारण? तो आपको रामायण काल में जाना पड़ेगा, जब समंदर रास्ता नहीं दे रहा था लंका तक जाने के लिए श्री राम को, और राम ने अपना धनुष तैयार कर लिया था, प्रतंचा थरथराने लगी थी, तीर तैयार था कि समंदर को मैं सौंप दूंगा। विनय न मानत जलधि जड़ा गए 3 दिन बीत। आपको अगर सुंदरकांड का ये श्लोक चौपाई में अगर याद है तो, और उसी वक्त समंदर मणि मोती लेकर के प्रकट हुआ और कहा कि राम जी आप बताएं क्या करना है, क्योंकि मुझे तो रास्ता चाहिए, तो क्या मैं रास्ता देता? तैयार हो गया समंदर रास्ता देने के लिए। तो राम जी ने कहा कि मेरा जो धनुष पर जो ये तीर चढ़ गया है ये तो वापस नहीं आ सकता, इसका मैं क्या करूं? तब धनुष ने कहा, उस समंदर देव ने कहा, समंदर से जो देव निकले थे वरुण देव, उन्होंने कहा कि सुदूर पश्चिम में खारे पानी का समंदर है और उसका कोई काम नहीं है, न तो वो जीव के लिए काम है न जंतु के लिए काम है, वहां पे इंसान भी नहीं बसते हैं। आप अगर उसको वहां छोड़ देंगे तो संभवतः वहां पे एक पूरी मानव सभ्यता का विकास हो सकता है। और वो तीर इसी रेगिस्तान में गया, और आज भी अगर आप दोरों में देखेंगे तो आपको सीपी और मिलेंगे, शंख मिलेंगे, छोटे छोटे शंख मिलेंगे। और इस बीकानेर को, जिसको कभी जय जंगल दर बादशाह और कभी जांगल प्रदेश और उसके बाद में राव बीका की धरती कहा जाता है, उसी बीकानेर की धरती पर अगर कला संस्कृति का वैभव है तो प्लीज इसको खाली भुजिया और रसगुल्लों की राजधानी मत कहिए। इसके बहुत दूसरे एस्पेक्ट है, इसके बहुत से विधान है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं जिन्होंने बीकानेर को उस नक्शे में शामिल कर दिया कि किताबों की बात होती है तो आप कहते हैं कि वाग्देवी प्रकाशन की किताब लेने का मतलब है कि आपकी किताब पठनीय होगी। उसके प्रकाशक आदरणीय दीप चंद जी साखला साहब हमारे बीच में हैं और बिल्कुल दर्शक के भाव से बैठे हैं। उनको इस बात का मतलब नहीं है कि उनको माल्यार्पण के लिए बुलाया जाए, कहेंगे तो वही मना कर देंगे। मैं हाफिज फरमान अली जी की बात कर रहा था। ऐसे लोग हैं जो अपने आप पता नहीं इनको संस्कार में विनम्रता मिलती है, पता नहीं कहाँ से इतनी हम्बलनेस लेके आते हैं। आप इस मंच को देखिए, मैंने आपको अभी नीरज के पवन साहब का तो बताया कि इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद इनको अपने होने का कोई गुरूर नहीं है। और निर्मल जी के बारे में तो आप सब जानते हैं। अभी आप इनको कहें कविता सुनानी है, अभी आपको सुना देंगे। कहीं नहीं लगे कि रेलवे का इतना बड़ा ऑफिसर हूँ और ये कौन होता है मुझे कविता सुनाना कहने वाला। ऐसी शख्सियत है हमारे बीच में। पुंडरीक जी जोशी साहब हमारे बीच में बैठे, डॉक्टर SP व्यास साहब बैठे हैं, मधु आचार्य आशावादी बैठे हैं, 100 किताबें लिखी, लेकिन ये नहीं है कि गिनीज बुक में या लिम्का बुक में अपना नाम लिखवाना है। लिख लिया, बस बंद था, लिख लिया। दैनिक भास्कर के संपादक और सबसे लंबे समय तक एक ही जगह पर रहने वाले अगर दैनिक भास्कर ग्रुप में कोई संपादक तो मधु आचार्य आशावादी जी। कला साहित्य संस्कृति के लिए आधी रात को आप बुला लो, आपको पाटे पे रात को 2 बजे मिल जाएंगे। और विपिन जी ने कह दिया कि सवेरे आना है आपको कार्यक्रम में, तो बिल्कुल आना है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो चिंता मत करना, मैं तो अपने टाइम पे आ जाऊंगा। मेरे हिसाब से इस मंच से संकल्प नाट्य समिति ने बीकानेर में एक रंग परंपरा स्थापित की। उसके पहले अध्यक्ष अमरचंद जी पुरोहित थे। तो ये साझा संस्कृति की बात है, और ये साझा संस्कृति का जो सीर है वही इस तरह के कार्यक्रम को सफल बनाता है। वरना तो बहुत सारे साहित्यकार कार्यक्रमों में आके देखते हैं कि इतनी ऑडियंस हमें सुनने के लिए आई है। हम जब पुस्तक के लोकार्पण करते हैं तो ऑडियंस से खचाखच भरा होता है, और वो सुनने के लिए उनको आता है तो पूछते हैं कि ऑडियंस हमारे लिए या कोई दूसरा आयोजन भी यहाँ पे होगा। तो ये एक ऐसा शहर है जिसे अपनी संस्कृति पे गर्व है, और गर्व है हमारी इस ऑडियंस पे, इस दर्शक परंपरा पे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चूँकि हमें अपने अतिथियों को भी सुनना है, इस मंच को भी सुनना है। सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर SP व्यास साहब का कि वे पधारे और हमें आशीर्वचन देंगे। आदरणीय डॉक्टर SP व्यास और सभी ऑडियंस, आप सबका स्वागत है। और कल्पना संगीत एवं थिएटर संस्थान के इस कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए बहुत ही एक परम सौभाग्य की बात है। ये संस्था कला साहित्य और संस्कृति का अनुपम योग है जो अपने प्रणेता के पद चिन्हों पर चलकर ये नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। मेरे
घर में एक छोटी बच्ची हमारे पास रहती, वो आती है, 1 साल की भी नहीं हुई, और घर में खेलते हुए जब संगीत बजता है तो वो एक हाथ ऐसे खड़ा करके और ऐसे डांस करने लग जाती है। अभी उसको ABCD कोई भी सारे गामा कुछ भी नहीं पता, पर संगीत के साथ में नृत्य उसका खुद का ही एक स्वभाव है। उसकी माँ खड़ी रहती है कि इसको रोटी खिला दूँ, वो उसको नकार देती है कि नहीं, वो डांस करेगा। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये स्वतः ही एक आदमी के अंदर या प्राणी के अंदर, पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर अपना आप डेवलप होती है। जब ये डेवलप होती है तो हमने देखा है कि जैसे मोर को नाचने के लिए किसने बताया, कोयल की कूक को किसने बताया, किसने उसको सिखाया कि संगीत के ये 7 सुर होते हैं। तो ये स्वतः ही चीज़ें हैं। तो ऐसी ही स्वतः जो ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसके बाद उसकी वो आराधना करता है, तो वो स्वर्गीय अमरचंद जी साहब जैसे ही एक महान पुरुष बनते हैं। ये जो संस्कार उनको मिले हैं और उनको अब हम लोगों को, आगे वाली पीढ़ियों को इसको आगे से आगे ले जाना है, यही मेरी धन्यवाद। एक बात आप नहीं जानते, मैं उसका साक्षी हूँ। 77 में जब कल्पना का विचार मन में आया अमर जी के, मैं उनके साथ था। उस पीड़ा के एक क्षण को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप में से कोई नहीं कोई नहीं जानता। मई जून की गर्मी में उस लोहे के टिन सेट पर हमने हींग डालना सोचा कि ताकि बच्चों को गर्मी कम लगे। हम दोनों ही लगे थे, पता ही नहीं चला कब समय बीत गया। पर जब शाम को हम उस कार्य को पूरा करके विश्राम करने के लिए बैठे तो मैंने देखा कि उनकी कमर पर फफोले उभर आए हैं। मैंने कहा भाई ये तो कि कहीं कोई नहीं करे, तुम चिंता ना करके, वो पहले तो कौन करना है। उस दर्द के इस छोटे से हिस्से को मैंने जिया है उसके साथ। मेरे लिए तो वो बड़े भाई की तरह मार्गदर्शक के रूप में रहे। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने 3 वर्ष तक गंगा बाल विद्यालय में संगीत नृत्य शिक्षक का कार्य किया। मैंने कभी हारमोनियम को हाथ नहीं लगाया, रिदम पर बच्चों को डांस करवाता था। प्रोग्राम के दिन अमरचंद जी आते थे, मन का तो भाई साहब यूँ बजाओ है। तो उस रिदम के साथ उस स्वर लहरी को ऐसा देते थे कि लोगों को भी पता नहीं चलता था कि अभ्यास किया हुआ है या आज ही किया हुआ है। मैं उनके लिए क्या कहूँ। जब भी कोई भी गतिविधि अभी भी करता हूँ तो उनका स्मरण होता है और मैं मन ही मन उनका आशीर्वाद लेकर के अपना कार्य प्रारंभ करता हूँ। और क्या कहूँ, केशव कहीं न जाए का कहीं। मित्र का जाना और उससे भी बड़ी बात हो जाती है उसका याद आना। ऐसा अवसर अमरचंद जी के साथ जिन लोगों ने काम किया, शागिर्द के भाव से, शिष्य के भाव से, सखा के भाव से, बहुत सारे लोग आज भी हैं। उनके आस पड़ोसी भी, उनको जानने वाले भी हैं, उनके समाज वाले भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं। और सबका ये कहना है कि समर्पण अमरचंद जी जैसा किसी ने नहीं देखा। अभी जब पुंडरीक जी बात बता रहे थे तो आप सोचिए कि कितना संवेदनशील होगा वो गुरु
जिसको सबसे पहले ये एहसास था कि यहाँ सीखने वाले जो बच्चे आएंगे उनको गर्मी लगेगी, उनको छाँव मिलनी चाहिए। और आज उस अमर छाँव में न जाने कितने कितने शिष्य पल्लवित हो गए हैं और अपना नाम कर रहे हैं, अपने गुरु का नाम कर रहे हैं। ऐसे गुरु के प्रति, ऐसे सखा के प्रति कहने के लिए बच्चे क्या जाता है। निश्चित रूप से अगर पुंडरीक जी अभी अनिर्वचनीय स्थितियों में है तो उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बांटने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत आभार आदरणीय पुंडरीक जी जोशी साहब, बहुत लंबे समय बाद आपने मंच साझा किया है, क्योंकि ये अमरचंद जी का कार्यक्रम था। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मधु आचार्य जी से कि वे पधारें। साहित्य अकादमी में राजस्थानी भाषा परामर्शक मंडल के आप संयोजक हैं और इस रूप में राजस्थानी भाषा की मान्यता के आंदोलन के भी आप एक बहुत बड़े प्रणेता हैं। सम्मानित मंच और प्रेक्षागृह के सभी मित्रों, हरीश ने बता दिया कि मैं भी कहाँ से सफ़र शुरू हुआ था मेरा, कि उस दिन अमरचंद जी के पोस्टर का अनावरण कर रहा था तो मुझे बरबस याद आया कि मेरा अनावरण तो उन्होंने किया था एक कलाकार और साहित्यकार के रूप में। मोहता भवन, जिस टीन शेड की बात अभी पुंडरीक जी कर रहे थे, मोहता भवन का वो टीन शेड, उसके नीचे नाटक की रिहर्सल और हम जैसे दुनिया के सबसे बड़े बेसुरों को सुर की सीख देने वाले अमरचंद जी की बातें बहुत है। क्योंकि बीकानेर में करीने से संगीत, नाटक और नृत्य नाटिका का काम बहुत कम हुआ था। ये वो दौर था जब अमरचंद जी पुरोहित, पुंडरीक जी जोशी और दूसरी तरफ जयचंद जी शर्मा और मुरारी जी शर्मा, उन्होंने कथक पे काम किया। बहुत रिच था शास्त्रीय संगीत के लिए हमारा बीकानेर। कालांतर में जाते जाते तो जरूर अंधी दौड़ ने पाश्चात्य ने उसे कमजोर किया, लेकिन जड़ें आज भी गहरी हैं। आज भी हम इस बात को याद करके गर्व की अनुभूति करते हैं कि जब डॉक्टर नेमीचंद जैन ने पूरे हिंदुस्तान के थिएटर का मूल्यांकन किया तो बीकानेर को नाट्य की राजधानी कहा था। तो मेरे शब्द नहीं है, नेमीचंद जैन के। बीकानेर वो शहर है जिसमें 30 दिन होते हैं लेकिन 32 पुस्तकों का लोकार्पण होता है। कहने को तो कोई कह सकता है कि बहुत ज़्यादा किताबें छपती है, स्तर क्या होगा, लेकिन शब्द का सलीका सीखना और उसे लिखने की कोशिश करना भी किसी साहित्य और कला साधना से कम बात नहीं होती है। मित्रों, बीकानेर कला और संस्कृति की नगरी है। अगर आज के दौर में अगर किसी से कोई सवाल पूछा जाए कि इस दुनिया में निष्ठुर कौन है, पत्थर कौन है सबसे ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से समझदार लोग कहेंगे कि राजनीति सबसे ज़्यादा पत्थर होती है। उसके संवेदना नहीं होती, उसके भाव नहीं होता, सत्ता के कोई भाव नहीं होता, कोई संवेदना नहीं होती, और नेता के मन में कोई विचार नहीं होता क्योंकि संवेदना और उसका भाव का अभाव होता है। लेकिन बीकानेर तो इस मामले में भी बहुत खुशकिस्मत है कि किसी एक दल के मुखिया नरेंद्र मोदी को भी कला संस्कृति मंत्री चाहिए तो बीकानेर से मिलता है, और किसी दूसरे दल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी कला संस्कृति मंत्री चाहिए तो बीकानेर से मिलता है। ये कमाई है बीकानेर की। इस दौर में हम कोरोना के एक बहुत बड़ी महामारी से उबर कर निकले हैं, और उस दौर में जैसे मैं उस दिन बोल रहा था बाफना स्कूल में कि कला कर्म करने वाला, हमारी 7 कलाएं जो सनातन परंपरा में बताई गई है, संगीत, नृत्य, नाटक, मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला, इन सब को करने वाला व्यक्ति न तो देवता होता है, न इंसान होता है, न शैतान होता है, वो होता है तो ऋषि होता है। एक ऋषि परंपरा का निर्वाह करने वाला ये शहर, जिसने अमरचंद पुरोहित जैसे ऋषि को देखा, ऋषि वो जो गुरुकुल चलाता हो, एक ऋषि ये बैठे हैं जो गुरुकुल चलाते हैं, ऋषि परंपरा सनातन काल से आज तक जीवित है। तो मुझे लगता है
कि उसका भी सूत्रपात जैसा हरीश ने कहा रामायण काल का शायद बीकानेर से ही हुआ। इस 3 दिन के आयोजन में इस बार सरकार का भी साथ है, संस्थाओं का भी साथ है, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि सरकारें तो आती रहती है, जाती रहती है, बदलती रहती है। हमें सरकारों की परवाह नहीं करनी है। हमें अमरचंद जी के याद में शुरू किया हुआ ये आयोजन अब हर साल नियमित रूप से करना है, क्योंकि जहाँ सरकारें मौन हो जाएगी वहाँ प्रशासन में ऐसे लोग होंगे तो हमें मदद मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी ही भव्यता के साथ आयोजन होगा, और अगर हम ये संकल्प लेते हैं तो हम मंच से भी आश्वासन चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे। ये जो अभी अब कार्यक्रम है इसके अंदर आशीर्वचन है उद्घाटन सत्र की, इसी की कंटिन्यूटी में हम 2 और कार्यक्रम आपके बीच में रखना चाहेंगे, लेकिन पहले हम अपने 2 जो विशिष्ट वक्ता हैं उनको सुनना चाहेंगे। पहले मेरा निवेदन रहेगा अपर रेल मंडल प्रबंधक निर्मल कुमार जी शर्मा साहब से। मुझे इनको देख के कभी लगता ही नहीं कि रेलवे के अधिकारी हैं, मुझे हमेशा यही लगता है कि एक अच्छे साहित्यकार हैं और इनका कंठ भी इतना ही अच्छा है। तो ऐसे अधिकारी कैसे बन गए, ये बड़ी पहेली का है मेरे लिए कि या तो ये अधिकारी है या फिर साहित्यकार है। निवेदन आदरणीय बड़े भाई साहब निर्मल कुमार जी। मंचासीन हमारे संवाददाता आयुक्त नीरज के प्रभु साहब, आदरणीय पुंडरीक जोशी जी, बड़े भाई साहब मधु आचार्य जी, डॉक्टर साहब एसपी व्यासी और सामने उपस्थित नगर के प्रबुद्ध साहित्य प्रेमी, संस्कृति प्रेमी, बहुत खुशी होती है जब इस प्रकार के आयोजन हमारे शहर में होते हैं। मैं मानता हूं कि जितनी समृद्ध संस्कृति हमारी रही है, यदि उसका संवर्धन हम नहीं करेंगे तो ये एक आने वाली पीढ़ियों के साथ हम बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि अपनी एक जिम्मेदारी से हम चुप होंगे। बीकानेर की विरासत, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब, इसका कोई सानी नहीं है। यहाँ जैसा मधु भाई साहब ने बताया कि संगीत की बड़ी परंपरा रही है हमारे यहाँ। आदरणीय भरत व्यास जी जो मूलतः चूरू से जन्मे थे लेकिन बीकानेर का परिक्षेत्र रहा, हमारे गजल किंग जगजीत सिंह जी की पढ़ाई बीकानेर में हुई, और इतिहास में नजर डालें हम यदि, मेरी ये चेष्टा रही है कि मैं अपने इतिहास को लोगों को बताने की कोशिश करूं। आदरणीय जानकीलाल जी श्रीमाली जी ने एक बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा है राती घाटी शोध पे। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाबर के पुत्र कामरान को बीकानेर के चौथे राजा जयेश सिंह ने सीधी पराजय दी थी। मेरे ख्याल एकमात्र पराजय मुगलों की जो हुई थी वो इस युद्ध में हुई थी। युद्ध में भागीदार कौन कौन रहे थे? हर कौम के, हर तबके के साधु संत पीर फकीर, हर कौम से, हर क्षेत्र के लोग इस दिन लड़ने के लिए आए और कामरान को यहाँ मात दी गई। बीकानेर के पीथल, बीकानेर की किरणाबाई, कौन जानता है? कौन जानता है इस बात को? जंगलदर बादशाह ने तराशिकों को औरंगाबाद के पास हराया था और जिसके फलस्वरूप बीकानेर रियासत को औरंगजेब ने एक रियासत भेंट की थी, जो कालांतर में अंग्रेजों ने एक छावनी बचाने के लिए लैंड एक्सचेंज के तहत, जो हमारे केसी सिंहपुर है, दलपत सिंहपुर है, ये लैंड एक्सचेंज थी। हमारी कर्नाटका के अंदर भी बीकानेर की रियासत रही है। किसको जानकारी है? किसकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को बताएं अपनी पीढ़ियों को? हमारी जिम्मेदारी है और मैं समझता हूँ कि हम इसे बखूबी निभाएंगे। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूँ विपिन जी का। आदरणीय अमरचंद जी ने जो एक अलग लगाई थी उसको पुनर्जीवित आपने किया है, इस मशाल को आगे लेके जा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि हमारी उस जो सहयोग आपको चाहिए तन मन धन से, मैं उसके लिए पर रहूँगा
ऐसा आयोजन निरंतर करते रहें, उनका संवर्धन करते रहें। उन्हें आज उनकी सफलता की बहुत बहुत कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार। धन्यवाद। शुक्रिया निर्मल जी। निश्चित रूप से हमें भी अपने इतिहास को दृढ़ करना पड़ेगा। आपने जो रेफरेंसेस दिए हैं वो रेफरेंसेस हालांकि बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन पूरा बीकानेर नहीं जानता। अगर बीकानेर को खाली एक बीकानेर की किरणा का ही पता चल जाए, निश्चित रूप से आपकी बात सही है, अगर उसके बारे में ही पता चल जाए तो यहाँ की नारी शक्ति में जो जोश आएगा वो नारी स्वाभिमान की बात करने वाले बहुत सारे प्रसंगों पर भारी पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो निर्मल जी ने बताई। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि फाल्गुनी बयार शुरू हो गई है बीकानेर में। बीकानेर होली के मूड में आ गया है, लेकिन इन दिनों में अगर कहा जाए तो बीकानेर में नीरज की पवन है। वैसे तो हमारे संभागीय आयुक्त साहब का नाम नीरज के पवन है, लेकिन अभी जो चल रहा है बीकानेर का जो प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर इन्हीं की हवा है। जहाँ भी जाते संभागीय आयुक्त का पद सामान्य तौर पे ऐसा होता नहीं है कि उनको काम करने के लिए मौका मिले। और आपको सबको पता है कि जिले में तो जो होते हैं वो अपने साथ काम करते हैं, लेकिन जैसे ही नीरज जी बीकानेर आए सबसे पहले तो इन्होंने राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की सुध ली। एक ऐसी जगह जहाँ पे सरकार ने अध्यक्ष बनाना ही उचित नहीं समझा, एक सेक्रेटरी दे दिया और उसके बाद में वहाँ का काम। लेकिन इनको सबसे पहले पता चला कि यहाँ का सांस्कृतिक परिसर कौन सा है, और ये पता चला कि ये साहित्य अकादमी का ऑफिस है जिसकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। तो सबसे पहले वहाँ गए और बीकानेर के कुछ साहित्यकारों को बुलाया, उनके साथ बात की और वो सारी संभावनाएं टटोली कि अगर उदयपुर की अकादमी कुछ गतिविधियां कर सकती है तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी गतिविधियां क्यों नहीं कर सकती। इसके लिए आपका साधुवाद है। सिर्फ वही नहीं, उसके बाद में एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप निकले। सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचे क्योंकि उसकी शिकायतें खूब सारी आ रही थी। और अभी भी मुझे लगता है कि हमने कहानियों में कहीं पढ़ा था कि एक राजा होता है और वो वेश बदल करके शहर में निकलता है और वहाँ के जनता के दुख सुख है उनकी जानकारियाँ लेता है। पता नहीं अभी तक मीडिया वाले ज़्यादा देर तक पहुँच नहीं पाए। एक हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, आज सवेरे भी कहीं से एक जानकारी मिल गई थी कि पब्लिक पार्क का, लेकिन पता नहीं रात को ये पूरे शहर को करते हैं। शहर की यातायात व्यवस्था भी आप देख रहे हैं, वन वे भी हो रहा है, आप सबको पता चल रहा है कि नहीं अब अपने को पैदल को फुटपाथ भी मिलेगा। तो एक ऐसे अधिकारी को बीच में पाकर हम हर्षित हैं, बल्कि यूँ कहें कि उल्लासित हैं। ये शहर तो वैसे भी की समस्या एक ही है, अगर रेल फाटक की समस्या खत्म हो जाए तो मुझे लगता नहीं शहर में कोई ज़्यादा समस्या है। यहाँ तो आप लोग हमारे बीच में आ गए, आप हम लोग बात कर ली, पूछ लिए, सुख दुख बात पूछ लिए, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा होगा। एक ऐसे अधिकारी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय नीरज के पवन साहब को। संवाद आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी मूर्धन्य, मेरे से ज़्यादा बहुत वरिष्ठ और गुणीजन मौजूद हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इतने सुधी श्रोताओं और संस्कृति से लबरेज किसी कार्यक्रम में जा रहा हूँ। इसलिए मेरे को चप्पल में ही आ गया मैं तो, और चप्पल भी बिल्कुल बाथरूम स्लीपर ही है, जैसे उठा वैसे आ गया। तो जिस सहज भाव से मैं आपके बीच में आया हूँ उसी सहज भाव के साथ आपके साथ दो चार बातें करनी है। अमरचंद जी रोहित के विषय में बहुत कुछ यहाँ पर कहा गया है। मैं जब यहाँ आया था तो मैं ये कह के जुड़ा था कि 5 मिनट रुकूंगा बस और फिर चला जाऊँगा, पर यहाँ आकर के लगा कि ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा आयोजन आप लोगों ने आहूत किया है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। अभी ठीक है। तो आप सब लोगों के साथ इस बीकानेर की संस्कृति को समझने का मौका मिला। अभी निर्मल जी ने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि वास्तव में जिन जगजीत सिंह जी को मैं बचपन से सुनता आया हूँ वो यहीं पढ़े, और यहाँ के इतिहास के विषय में तो बहुत कुछ जानने समझने के लिए भी आवश्यकता है। संभागीय आयुक्त होने के नाते से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीकानेर के उस
उस अनछुए पहलुओं को, उन सभी समस्याओं के समाधान की ओर हम आगे बढ़ें, हम कोशिश करें। ये जो नई पीढ़ी यहाँ बैठी है, जो साधारण तौर पर व्हाट्सएप और फेसबुक की पीढ़ी या ट्विटर की पीढ़ी, टिकटॉक तो ख़त्म हो गया कह रहा, तो उस पीढ़ी का जिस पर आरोप लगता है, पर उस पीढ़ी पे मुझे अभी भी बहुत भरोसा है कि अगर इस पीढ़ी ने उस पीढ़ी की उंगलियां ढंग से थाम ली और सही दिशा में ले गए, तो मुझे भरोसा है कि वो भी साहित्य और संस्कृति से कहीं दूर नहीं। इस ज़माने में दो तरह के लोग होते हैं। अभी जैसी बात हुई ना, बेसुरों को भी अमरचंद जी ने सुरीला बना दिया। एक सुरीले होते हैं, एक बेसुरे होते हैं। सुर, बेसुर। एक होता है असुर, वो मैं हूँ। सुर का नाम निशान ही नहीं है ही नहीं। पर अनुराग तो है, साहित्य अनुरागी व्यक्ति तो हो ही सकता है कोई व्यक्ति। तो मेरा अनुराग है, मेरा स्नेह है, मैं चाहता हूँ कि ये खूब आगे बढ़े। साहित्य, कला, संस्कृति के जितने लोग हैं उसमें संख्या बल महत्व नहीं रखता। अगर दो व्यक्ति भी सुधी श्रोता के रूप में ढंग से सुन रहे हैं तो उतना बहुत है। वो क्या था, वो अभी कुछ याद आया था, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं, ईगो, न होता मैं तो क्या होता। तो गालिब साहब की पंक्ति है, वैसे याद आ गई। तो मैंने अपने ईगो की कोठरी बना के मैं जयपुर छोड़ के आया था कि अपने तो ईगो शीगो तो है ही नहीं जी, अपन को देसी तरीके से भी करना चाहिए। मेरी पहली पोस्टिंग थी इस इलाके में, मेरा ज़्यादा परिचय भी नहीं रहा। इस क्षेत्र में कलेक्टर रहा हूँ कई जगह पर यहाँ कभी नहीं रहा मैं। तो इस क्षेत्र से जुड़ाव होने का पिछले 2 महीनों में, जब 2 महीने हुए लगभग मेरे को यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आई बिलोंग टू दिस प्लेस, कि मैं यहाँ के लोगों से एक तादाद में स्थापित करने में शायद सफल हो पाया। यहाँ की छुअन को महसूस करने का प्रयास कर रहा हूँ, चाहे वो चंग से निकली हो, चाहे किसी साहित्य मंचन के किसी कार्यक्रम से निकली हो, या किसी के सुधी श्रोताओं के कुछ उनके जो उन्होंने मुझे प्रतिध्वनि दी है उससे निकली हो। आप सब लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से एक चीज़ यहाँ से ज़रूर लेके जानी चाहिए, जो मैं लेके जा रहा हूँ, कि साहित्य, संस्कृति, कला ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमें अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को जोड़ना पड़ेगा, वरना ये भटकती जाएगी। इनके पास अलग विपर्यय होने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत कुछ अन्य चीज़ें इनके रास्ता भटकाने के लिए मिलेंगी। हम इसी पीढ़ी पे जिम्मेदारी है कि हम इनको वापस से जोड़ें, हमारी उस पुरातन संस्कृति से वापस से जोड़ें, उस इतिहास को जो इतना रिच रहा है, उस रिच इतिहास को हम कैसे इन तक सौंप सकते हैं, उनसे जोड़ें। इसमें जो मेरी मदद की आवश्यकता होगी, हरीश जी, जो मेरी मदद की आवश्यकता होगी, हम हर वक्त उपलब्ध हैं। अभी कोरोना की विभीषिका की वजह से बीकानेर का वो जो कैमल फेस्टिवल है वो निरस्त हो गया था, मना हो गया, पिछला मना हो गया था। मैंने जिद करी उसके लिए कि नहीं, करते छोटा सा करते, देखते हैं क्या होता है। और भगवान ने कृपा करी और कोरोना भी चला गया। जाना ही था, जो भी आया है, हर एक आदमी को जाना है एक दिन, आपको जाना, मेरे को जाना है, मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है, और दुनिया से नहीं, मतलब यहाँ से, आपको थोड़ा बाद में जाना है। तो लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो जैसे हमने कोशिश की, और वो अभी वापस से होने जा रहा है 6, 7, 8 को, तो अगर हम कला संस्कृति को बचाने की, उस सहेजने की, और उसको वापस उन जड़ों को सींचने की, रिश्तों को समय का सिंचन आवश्यक होता है, उसी प्रकार कला साहित्य संस्कृति को भी समय का सिंचन करना पड़ता है। आपको वक्त देना पड़ेगा, चाहे सुनने का हो, चाहे समझने का हो, पढ़ने का हो, उसको आगे बढ़ाने का हो, समय का सिंचन जरूर आवश्यक होगा। आप सब लोगों से ये अपेक्षा है, और मेरी जहाँ जैसी भूमिका, ये पतला दुबला आदमी जो चप्पल में खड़ा है आपके सामने, इसकी जैसी जहाँ आपको आवश्यकता पड़े जरूर याद कीजिएगा। और आपको चाहिए क्या बताइए? अगर बीकानेर का संभाग्य आयुक्त कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि आप किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है। हमारे बीकानेर के लोग कई बार ये कहते हैं
कि टाउन हॉल में नीरज जी हमारी समस्याएं भी बहुत छोटी छोटी है। हमें टाउन हॉल में कर्टेन की जरूरत होती है, कई बार लाइटिंग की जरूरत होती है। हम कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बाकी तो यहाँ पर तो घर फूंक के तमाशा देखते हैं। बीकानेर के कवि हुए हरीश वाधाणी जी, वो कहते हैं कि जो पहले अपना घर फूंके धर मंजिला फिर चलना चाहे उसको जनपथ की मनमानी। तो यहाँ पे तो लोग, जैसा अभी बताया पुंडरीक जी ने बताया कि शेड बनाने के लिए, और वो भी खपरेल का, उसका बनाने के लिए एक गुरु तैयार रहता था। तो बहुत बहुत आभार आपका। एक इनका प्रसंग मुझे याद है, इनका 2 महीने पहले आया था। तो सबसे पहले भ्रमण पथ पे चले गए और वहाँ पे कुछ सफाई कुछ लोग कर रहे थे। सुधीर शर्मा जी सीए हैं, उनकी पूरी टीम साफ सफाई के काम किया करती है। तो उनके पास चले गए। अब उनको पूछते आप लोग क्या कर रहे हो। अब उनको ये पता ही नहीं कि ये शख्स कौन है और क्यों सोचे कि संभागीय आयुक्त आ रहा है। हमारा तो कलेक्टर भी नहीं आता, तो संभागीय आयुक्त आ जाना तो सपना ही है, बड़ी बात है। तो पूछा तो साहब हम ये कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, कि मैं आपके कार्यक्रम से जुड़ना चाहता हूँ। कि ठीक है साहब, अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। मैं और फ़ोन नंबर भी ले लिया, उनसे पूछा भी नहीं, उन्होंने पूछ लिया कि उनको पूछो तो सही आपका नाम क्या है। कि मुझे नीरज के पवन कहते हैं। ये कहते ही वो सुधीर सी भागते हुए आए, अरे यार आप संभागीय आयुक्त है वो। तो मतलब कितनी विनम्रता है, और इस विनम्रता को आप बचा करके रखें, ये हमारी दुआ है, हमारी मंगल कामना है। आपको हम बीकानेर से नहीं जाने देंगे। आप अगर बीकानेर से जाएंगे भी तो हम आपको बार बार बुलाएंगे। आप संभागीय आयुक्त के रूप में नहीं, लेकिन इसी तरह से चप्पल में, इसी तरह से जीन्स में, इसी तरह से शर्ट में आप आइए। आपका हमेशा स्वागत रहेगा, आपका हमेशा अभिनंदन रहेगा। और अब मैं हमारे विभूतियों से निवेदन करूँगा, विपिन जी मैं अनुरोध करूँगा कि इनको मंच के सामने आसन ग्रहण कराएं। हमारी 2 बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियाँ हैं। एक तो भवई नृत्य है, जो भवई नृत्य हम सामान्य तौर से नहीं देख सकते। भवई नृत्य केरेवा नोवेश, वो एक प्रस्तुति होगी आपके सामने। और उसके बाद में आपके बीच में आएंगे छोटे सलमान। एक छोटे सलमान आपके बीच में आएंगे, वो अपनी प्रस्तुति देंगे। और मधु जी से अनुरोध है कि आप भी स्थान संभागीय आयुक्त जी की पीठ